ये आखिरी एग्ज़िट पोल है दोस्तों, और इसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़िट पोल जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा इस चैनल के ऊपर, क्योंकि फाइनली जो है रिज़ल्ट 8 तारीख को आएंगे और वो फाइनली आपके सामने रिज़ल्ट दिखाया जाएगा। खैर, कुल मिलाकर देखते हैं फाइनल एग्ज़िट पोल में क्या कहा गया है और कौन कौन जीत रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, गुजरात में क्या है, दिल्ली में क्या है और एएमएम के हिस्से में कितनी सीटें हैं, 4, 6, 5, 4, 3, ये भी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के 2017 के एग्जिट पोल के बारे में, क्योंकि एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और किस तरीके से डिक्रीजमेंट भी हुआ है। इस सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात। टोटल विधानसभा सीट जो है 182 है और बीजेपी ने 2017 के अंदर 99 सीट लाए थे, कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। और ये आपने देखिए यहाँ पर खाता भी नहीं खोला था, जबकि बहुत सारी सीटों पर ये चुनाव लड़े थे, फिर भी इसको किसी ने जो है बीजेपी की बी टीम नहीं कहा था। और अदर्स ने अन्य यानी इसके अंदर बीटीपी भी है, एनसीपी भी है वगैरह वगैरह, यानी कि 6 सीटों पर जीत हासिल किया था। चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं हम लोग कितनी पार्टियों ने जो है कौन कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से देखिए एमआईएम के ऊपर कितना गलत तरीके से निशाना साधते हैं। कुल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 180 सीटों पर, एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ी थी इस बार, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी 101 सीट पर, बीटीपी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी ये जो है 26 सीट पर, आप जो है 182 सीट पर, बीजेपी जो है 182 सीट पर, समाजवादी पार्टी जो है 17 सीट पर, सीपीएम जो है 17 और एएमएम पार्टी 13 सीट पर। देखिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी कम सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, फिर भी क्यों नहीं समझ में आता है जुम्मन मुसलमानों को, खास करके जो इनको बीजेपी का बी टीम बताते हैं और ये कहते हैं कि ये बीजेपी के इशारों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने आई है। खैर, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नज़र दौड़ाते हैं पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुआ है और वहाँ पर टोटल सीट कितने हैं, 68 है। बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए अगर 35 सीट ले आती है तो अब सरकार बना लेंगे। इसी तरीके से कुछ अलग अलग चैनल के द्वारा मैं आपके दिखाऊंगा और उसको भी गुजरात और दिल्ली को भी मैं दिखाऊंगा कि कौन से चैनल वालों ने क्या क्या कहा है, और लगभग सबका सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हैं। हम बात करेंगे गुजरात वाले, आज तक ने कहा है कि भाजपा की जो है यहाँ पर 24 से 34 सीटें आ सकती है, लेकिन सरकार जो है कांग्रेस की बन रही है जो कि 30 से 40 सीट है। आप जो है यहाँ पर खाता नहीं खोलेगी, अदर्स में 4 से 8 सीटें हैं। एबीपी वालों ने कहा है कि यहाँ पर जो है भाजपा की सरकार बन सकती है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। रिपब्लिक वालों का ये है 34 से 39, 28 से 33 और 0 से 1 जो है ये आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ का भी वही है, 38 सीट पर जो है बीजेपी जीत रही है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बना रही है क्योंकि 35 बहुमत चाहिए और 28 जो है कांग्रेस जीत रही है। इंडिया टीवी का भी यही है, सरकार बना रही है। इंडिया न्यूज़ का भी यही है कि सरकार बना रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जबकि कांग्रेस जो है बहुत क्लोज मार्जिन से हार रही है यहाँ पर। जी न्यूज़ का भी यही कहना है कि सरकार बना रही है। टीवी 19 का भी यही कहना है कि यहाँ पर सरकार नहीं बना रही है, कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि कोई भी बहुमत में नहीं ला पा रही है, 35 सीटें बहुमत चाहिए। न्यूज़ 24 का भी यही कहना है कि किसी की भी सरकार नहीं बनेगी क्योंकि 35 कोई भी नहीं ला रही है। ये तो है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन हम बात करते हैं भाई गुजरात की। गुजरात के अंदर क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरीके से गुजरात को सजाया गया है। गुजरात के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं, तो 182 सीट है। बहुमत के लिए कितनी सीटें लाने होंगे, तो कम से कम 92 सीटें आपको लानी चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर पर। तो 182 में से 92 सीट जिसके हिस्से में आएगी उसी की सरकार बनेगी, ये बात तो तय हो गया है। अब एक नज़र दौड़ाते हैं, आज तक वालों ने कहा है कि बीजेपी जो है 129 से 151 सीट पर ले आएंगे। बहुमत कितने चाहिए, 92, तो यानी कि आसानी से सरकार बना रही है बीजेपी गुजरात के अंदर। कांग्रेस ने पिछली बार तो भले ही अच्छा 70 सीटों पर जीत किया है, लेकिन इस बार बोल रहा है कि 16 से 30 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आपका कहना है, आप वालों का कहना है कि 9 से 21 सीट, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना है नहीं और किसी ने भी नहीं दिखाया, सिर्फ आज तक वाले कह रहे हैं। तो 9 से 21 सीट पर ये आपको केजरीवाल की पार्टी को जिता रहे हैं। जबकि एआईएमएम और अदर्स की अगर बात की जाए तो एमआईएम के हिस्से में 0 से लेकर 2 सीट और दूसरे अदर्स में 0 से लेकर 4-5 सीट तक दिखाया जा रहा है। एबीपी की अगर बात की जाए तो ये भी सरकार बना रही है गुजरात के अंदर, बीजेपी को
को, क्योंकि 128 से 140 सीट जिता रही है। इसी तरीके से 31 से 43 सीट कांग्रेस का है, 3 से 11 इसका है। इसी तरीके से रिपब्लिक टीवी का भी यही कहना है, ये टाइम्स नाउ का भी यही कहना है, इंडिया न्यूज़ का भी देखिए यही कहना है, जी न्यूज़ का भी यही कहना है, टीवी 19 का भी 9 का भी यही कहना है, और न्यूज़ 24 का भी यही कहना है कि 150 प्लस सीट यहाँ पर गुजरात में बीजेपी जीत रही है और 19 सीट मात्र कांग्रेस का है। आप जो है 11 है। अगर ओवरऑल की अगर बात की जाए दोस्तों, ओवरऑल में ये माना जा रहा है कि गुजरात के अंदर बीजेपी की आसानी के साथ बहुमत हासिल कर ले रही है और अच्छे खासी बहुमत हासिल कर रही है। 92 से काफ़ी ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रही है। एमआईएम के बारे में अलग से बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये 30 से 40 सीट ही ला सकती है गुजरात के अंदर, सबका अगर एवरेज निकाला जाए। आपका अगर एवरेज निकाला जाए, केजरीवाल का यही कहा जा रहा है कि 2 से 5 सीट पर ही यहाँ से जीत हासिल कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी अदर्स में क्या है वो भी बातें करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले चलते हैं ये गुजरात के अंदर, उसके बाद हम लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। गुजरात के अंदर अगर वो जो 5 सीट है जहाँ पर एमआईएम की जीत नज़र आ रही है, तो उनमें से एक है सबसे पहले खड़िया जमालपुर, जहाँ के कैंडिडेट है साबिर काबलीवाला साहब। काफ़ी अनुभव है, मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासे थे, सपोर्ट भी अच्छा खासा हुआ था। पिछले बार कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन इस बार जो है एमआईएम की जीत हो रही है इस विधानसभा के अंदर, यही एग्जिट पोल है। इसके अलावा बात करते हैं गोधरा के अंदर। गोधरा के अंदर मुफ्ती हसन साहब को उम्मीदवार बनाया था, अनुभव काफ़ी है, मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है और यहाँ पर एमआईएम की सपोर्ट से मेयर भी बनाया था, तो कॉन्फिडेंस थे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर पॉपुलरिटी भी हुई। इमरान प्रतापगढ़ी को भी यहाँ पर भागना पड़ा था जब उन्होंने बीजेपी की बी टीम बताया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब को काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था, ओवैसी समर्थक भी काफ़ी मैदान में अंदर आए थे। बीजेपी की जीत हुई थी और यहाँ पर लगातार मेयर भी बीजेपी के ही बनते आ रहे थे, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था निकाय एमआईएम पहली बार चुनाव लड़कर जो है काफ़ी दिनों से जो मेयर पर काबिज थे और जीतते आते थे बीजेपी के मेयर, उनको हटाकर अपने समर्थन से मेयर बनाया था। तो ये एक अच्छा संकेत था कि गोधरा के अंदर ज़रूर अच्छे खासे टक्कर देंगे और जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा सूरत ईस्ट की अगर बात की जाए तो ये वसीम कुरैशी साहब ज़बरदस्त उम्मीदवार है और बीजेपी की जीत हुई थी यहाँ पर, लेकिन काफ़ी हार्ड वर्क है। ये तस्वीर जो है ये कोविड के टाइम का है, इन्होंने दिखा दिया था कि किस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिक्स की जाती है। इसी तरीके से भूज की अगर बात की जाए दोस्त, तो भूज में भी जो है एमआईएम अच्छे खासे प्रदर्शन कर रही है और बताया जा रहा है कि शकील समा साहब की जीत हो सकती है। भूज के अंदर काफ़ी पॉपुलर फेस है, काफ़ी पॉपुलर चेहरा है, मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, सपोर्ट है और बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई थी और इस बार भी भूज के अंदर। तो एमआईएम के ये जो उम्मीदवार है, ये हालांकि दानी लिमडा से कौशिका परमार जी के बारे में भी बातें हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 3 सीट जो है एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर एमआईएम की पार्टी जीत रही है। अब चलते हैं हम लोग एमसीडी चुनाव के अंदर। एमसीडी में क्या है देखिए, भाजपा कितनी है, आपका क्या है, कांग्रेस क्या है और एमआईएम का क्या है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 4 तारीख को चुनाव हुआ था, वोटिंग हुआ था और 7 तारीख को जो है यहाँ पर चुनाव फाइनल रिजल्ट और काउंटिंग आने हैं। तो हम बता दें कि किस तरीके से क्या है, पहले एक नज़र देख लेते हैं। आज तक ने कहा है कि भाजपा जो है 70 के आसपास सीटों पर जीत हासिल करेगी, आप यहाँ पर जीत हासिल करेंगे दिल्ली के अंदर अच्छे खासे वार्डों पर, कांग्रेस 3 से 7 और एमआईएम समेत अदर पर जो है 5 से 9 सीटों पर। इसी तरीके से टाइम्स नाउ का ये डाटा है, 146 से 156 आपको बताया है, 6 से 10 जो है कांग्रेस को बताया है और 0 से 4 जो है एमआईएम समेत पार्टियों को बताया है। न्यू इंडिया न्यूज़ का भी यही कहना है, टीवी 9 का भी यही कहना है, जी न्यूज़ का भी यही कहना है, पोल ऑफ पीपल्स का भी यही कहना है। इसमें एक मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें एमआईएम समेत अन्य दूसरी जो पार्टी हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। इसमें अलग से एमआईएम के लिए कोई कॉलम नहीं है और नहीं बताया गया है। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए दोस्तों, तो भाजपा की अगर बात की जाए तो 80 के आसपास जो है बताया जा रहा है कि 80 से आसपास वार्डों पर जो है चुनाव होना है, जीत रही है भाजपा यहाँ पर। और आप जो है 100-150 के आसपास जो है केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। इसी तरीके से कांग्रेस जो है 7 और एमआईएम की अगर बात की जाए तो 4 से 6 सीट पर जो एमआईएम की पार्टी भी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है दिल्ली एमसीडी चुनाव का। पिछले बार के नतीजा अगर देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो पिछले बार में क्या था, 272 वार्ड थे और इन तीनों में जो है भाजपा ही जीती थी। 181 वार्ड में भाजपा, 49 में आप और 31 में से जो है कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 31 में से 31 सीटों पर जो है कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी। ये पिछले बार के आंकड़े हैं, लेकिन इस बार जो है आप यानी केजरीवाल की पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है, ऐसे एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये
आंकड़े हैं दोस्तों जो कि आपके सामने बयान कर रहे हैं और ये फाइनल आंकड़े हैं, फाइनल एग्जिट पोल है। अब इसके बाद जो भी होगा 7 तारीख को एमसीडी का रिजल्ट देखेंगे, उसके अंदर किस हद तक ये मैच होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि ये आंकड़े जो ये फाइनल कोई नहीं होता है। बिहार की अगर बात की जाए तो एमआईएम को वहाँ पर एक भी सीट नहीं दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पर जीत हासिल किया था। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5। या इसी तरीके से बिहार के अंदर ये भी बताया जा रहा था कि वहाँ पर जो है सरकार आरजेडी की आएगी, गठबंधन की आएगी, लेकिन आया था किसका, बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन वाली। तो इसी तरह एग्जिट पोल कोई फाइनल आंकड़े या फाइनल डाटा नहीं होता है, एक अनुमान होता है जो कि लोगों के सामने लोगों से पूछ कर जो है बनाया जाता है। तो कई बार सही भी होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। तो उम्मीद यही है कि एमआईएम को और भी ज़्यादा आंकड़े के मिलने के चांसेस है, ज़्यादा सरप्राइज ज़रूर करेगी और सबको चौंकाएगी ज़रूर, ठीक उसी तरीके से जैसे निकाय चुनाव में चौंकाया था गुजरात के अंदर। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितनी सीटों पर आपके हिसाब से एमआईएम की जीत हासिल होगी? 13 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था कि उन 13 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।